बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुसीबत और परेशानी ख़त्म हो जाती है। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो रब से दुआ करता है। जो औरतें बूढ़ी नज़र आने लगें वो दही के अंदर अनार का रस मिलाकर खा लें, चंद दिनों में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। हकीम लुकमान ने फरमाया, सिर्फ एक दाना खा लो, मर्दों को बेपनाह ताकत मिलेगी। खजूर को अगर दूध के साथ खा लिया जाए तो मर्दों को बेपनाह ताकत मिल जाती है। सिरका और अरके गुलाब को मिलाकर पानी की पट्टियाँ सर पर की जाएं तो बुखार की शिद्दत में कमी आ जाएगी। 3 सब्जियां ऐसी हैं जिसको खाने से 40 साल का बूढ़ा मर्द 20 साल का जवान नज़र आएगा। कद्दू, बैंगन और खीरा। ये 3 सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, 40 साल की उम्र में 20 साल जैसे नज़र आओगे। किसी किस्म का भी ज़ख्म लग जाए, लाल मेहंदी को लगाने से ज़ख्म ठीक हो जाता है। सलाद के पत्तों का रस पीने से मोटापा कम हो जाता है। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। रोटी नरम और फूली हुई खाने से कमर और पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। सुबह नहार मुँह पुदीने का पानी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। छींक रोकने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। हंसने से दिल की शरेयानें खुल जाती हैं। नींबू का अर्क चेहरे पर लगा लो, 3 दिनों में चेहरा दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। अगर आप अपने जिस्म को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो रोज़ाना नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा खा लें। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिगर की बीमारी हो सकती है। 7 दिन में मोटापा ख़त्म करना है तो सुबह नहार मुँह इमली का शरबत बनाकर पी लें। रोज़ एक खीरा खा लें, कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरबूज का रस पीने से खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खरबूजा खाने से कभी गुर्दे खराब नहीं होंगे और ना ही गुर्दों में पथरी होगी। रात को खाली पेट दौड़ लें, 50 साल तक दिल की बीमारी नहीं होगी, दिल कमज़ोर नहीं होगा, ना ही दिल का दौरा पड़ेगा। सर पर जैतून का तेल लगाने से बाल नहीं गिरते। पानी को हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए, फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर नहीं खाओगे तो कमर का दर्द हो सकता है। अगर ज़्यादा वज़न खींचने की सूरत में पट्ठों में खिंचाव बढ़ जाए तो हल्दी दूध में डालकर पीने से अफाका होगा। अगर कैंची तेज़ काट रही ना हो तो कैंची को मिट्टी का तेल लगा लें, कैंची तेज़ हो जाएगी। रोज़ाना नहार मुँह एक खजूर खाने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। क्या आप जानते हैं अंगूठे पर हारिश करना कद बढ़ने की अलामत है। बेड़ी का फल खाने से मोटापा नहीं आता। अनानास का फल खाने से बिनाई कमज़ोर नहीं होगी। अगर आपकी मूंछें जल्दी बढ़ रही हैं तो मूंछों पर तिल का तेल लगा लें। सोडे वाली मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के कमज़ोर होने का सबब बनता है। नीम के पत्तों को नींबू के रस के साथ पीस कर दानों पर लगा लें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। बादाम का तेल रात को चेहरे पर मसाज करें, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिल्द जवान नज़र आने लगेगी। बादाम का तेल अगर पलकों पर लगा लिया जाए तो पलकें लंबी घनी हो जाती हैं। मोटापा कम करना हो तो आधा चम्मच पिसी हुई कलवंजी 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम पी लें, वज़न कम हो जाएगा। अगर खाना खाते वक्त ज़बान दांतों के नीचे आ जाए तो कोई मीठी चीज़ खा लें, फौरी आराम आ जाएगा। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला हो जाता है। जो अफराद अक्सर लेट कर या टेक लगाकर खाना खाते हैं, इन पर बुढ़ापा बहुत जल्दी तारी हो जाता है। एक अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। नहाने के बाद कलवंजी खा लेने से कभी भी काले जरकान की बीमारी नहीं होगी। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, जिल्द जवान रहेगी। सर में जुएँ हों तो चंबेली का तेल लगा लें, जुओं का खात्मा हो जाएगा। पाँव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। नहार मुँह इमली का शरबत पिएं, महीनों में मोटापा ख़त्म हो जाएगा। जो लोग कद्दू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको पुरस्कून नींद आती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से चेहरे के दाने नहीं निकलेंगे। दोपहर के खाने के साथ बतौर प्याज को बतौर सलाद इस्तेमाल किया जाए तो मौसमी असरात का असर नहीं होगा। हर वक्त बावुज़ू रहने से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। पाँव सुन हो जाएं तो गुनाहों का बढ़ जाना की निशानी है। ऊँट की चर्बी तेल पाँव पर लगाने से कद बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को पेट में हर वक्त गैस रहती है वो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा जवान रखता है। मीठे मशरूबात पीने से गुरेज करें। नहाते वक्त बदन पर मालिश करें, बदन की सुस्ती दूर हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।